सत श्री अकाल, तुम देख रहे हो जीडीसी न्यूज़। मैं लक्ष्य आनंद लैके हाजिर हाँ एक खास रिपोर्ट है। ये जिस थां ते मैं खड़िया इसनू देख के तुसी अंदाजा लगा सकते हो ये किहड़ी थां है। भारत दा ताज यानी कि कश्मीर दी ओ घाटी पहलगाम घाटी जिथे अज तो एक साल पहला त्रासदी वापरी सी। असी तुहाडे लई लैके आए हाँ एक खास रिपोर्ट, एक ऐसी त्रासदी दी कहानी जिसने सिर्फ 26 जिंदगियां नहीं लईयां सगों कई घरां दीयां खुशियां हमेशा दे लई खत्म कर दित्तियां। देश नूं ना भुल्लण वाला वो दर्द दिता। 22 अप्रैल 2025 ਉਹ दिन ਜਦੋਂ जम्मू कश्मीर ਦੇ पहलगाम ਦੇ इस घाटी ਦੇ ਵਿੱਚ आतंक ने अपना खूनी चेहरा दिखाया। एक साल बीत गया पर वो दर्द अजे भी उस तरीके दे नाल ताज़ा ने। ਅੱਜ इस खास प्रोग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ हमले ਦੀ पूरी कहानी, पीड़ित परिवारां ਦਾ दर्द, भारत ਦਾ जवाब ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ मौजूदा हालात की ने। ਤਾਂ सवाल यही है कि आखिर उस दिन बैसरन घाटी ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, किवें इस खुशगवार सैर वाले माहौल दे विच मौत के मंजर नूं तब्दील कर दिता गया। आओ वेखदे हां एक खास रिपोर्ट। बाई अप्रैल 2025 पहलगाम दी बैसरन घाटी। सैलानी अपनियां छुट्टियां कट्टण दे लई इस घाटी च आए। सैलानी अपने परिवारां दे नाल घुम रहे सन, इस घाटी दा नज़ारा ले रहे सन। मौसम सुहावना सी, बच्चे खेड रहे सन, लोग तस्वीरां भी खिंच रहे सी, सब कुछ आम सी। पर अचानक हालात बदल गए। कुछ हथियारबंद आतंकी घाटी दे विच दाखल हुंदे ने। वो पहला तो ही घात लगा के बैठे हुए सन। उन्होंने सैलानियां नूं रोकना शुरू किया। हमले दा तरीका तुहानूं दसदे हां। आतंकियां ने लोकां तो उन्हां दा धर्म पुछया, पहचान पुछी। कुछ रिपोर्ट्स मुताबक धर्म की पहचान करके निशाना बनाया गया। धर्म की पहचान करन तो बाद कलमा पढ़वाईयां गईयां ते कुछ ही मिनटां दे विच 26 लाशां दा ढेर लगा दिता। कई जख्मी हुए, खुशियां चीखां दे विच बदल गईयां। पूरी घाटी दे विच दहशत फैल गई। लोग जान बचाउण दे लई इधर उधर दौड़े। परिवार एक दूजे तो विछड़ गए। कुछ लोग इधर उधर दौड़दे तस्वीरां दे विच कैद भी होए। ये सिर्फ हमला नहीं सी, ये मनुक्खता दा कांड सी। चारे पासे बैसरन घाटी दे विच चीख चहाड़ा। लोग रो रहे ने, बच्चे अपने पिता नूं लभ रहे ने, मामा अपने पुत्तरां नूं लभ रहीआं ने। तुरंत बाद आखिर की हुंदा है? आतंकवादी हमला करन तो बाद भज जांदे ने। सुरक्षा बल मौके ते पहुंचदा है। जख्मियां नूं हस्पताल पहुंचाया गया। इलाके नूं घेर के सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिता गया। उसे दिन एक सूरमा भी सामने आया जिसने अपनी पिठ ते लद के जख्मियां नूं हस्पताल पहुंचाया ते सोशल मीडिया ते इस दी काफी वाहवाही हुई। एक साल बाद भी आज पीड़ित परिवार अजे उस दिन नूं नहीं भुल सके। बैसरन दे विच मारे गए लोकां दी याद च मैमोरीअल बनाया गया है। सुरक्षा वधाई गई है अते नवे नियम लागू कीते गए ने। पर उस दिन एक सुहावना सैर सपाटे वाला दिन सी। एक खूनी त्रासदी दे विच ओ दिन बदल गया अते दर्द अजे भी कई परिवारां दी जिंदगी दा हिस्सा बने हुए ने। तो उस दिन ये लोग जिहड़े ने ये शहीद हो गए सन, अतवादियां दी गोली दा निशाना बने सन। ये लोग मेरे पिछे तस्वीरां तुहानूं दिख रही होणगीआं, ये लोग साडे दिलां दे विच हमेशा जिंदा रहणगे। आओ जानते हैं किवें 26 लोग जो हमले दे विच शहीद होए, एक साल पूरा हो गया है। इन्हां दे परिवारां नूं, उन्हां दे परिवारां दा की हाल है, किवें अपनी दुखां भरी जिंदगी नूं ओह जी रहे ने। आओ जानते हैं परिवारां दे नाल गलबात दौरान। एक भी दिन नहीं ऐसा नहीं गया कि जिस दिन की उनकी याद नहीं आए। मैं तो बोलती हूँ
कि मैं मरते दम तक वो नहीं भूल पाऊंगी। अपने साथ चलते यार, मौत ही कसम है ये। गोलियों से लगा हुआ और खून से गिरा हुआ जो चेहरा है, वही जो उनका पड़ा हुआ शरीर है, वही मुझे दिखता है। उसका ब्रेन वॉश इस तरीके से उन आतंकवादियों ने किया था कि उसने इतना बड़ा अटैक किया। ਯਾਦਾਂ ਦਰਦ ਵਾਲੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਿਰਫ ਯਾਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦਰਦ ਦੀਆਂ ਉਹ ਲਕੀਰਾਂ ਹਨ ਜੋ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਟ ਸਕਦੀਆਂ। 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਗਾਮ ਦੀਆਂ ਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਦਸਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਮਿੰਟ 'ਚ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੋਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੇ 26 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਉਜਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਹਰ ਸਵੇਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਦੁੱਖ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। 1 साल होने वाला है, जिंदगी मतलब चल रही है, कट रही है, जो बोलते हैं वो ही चल रही है। क्योंकि 1 साल कैसे निकल गया पता नहीं चला। एक भी दिन नहीं ऐसा नहीं गया कि जिस दिन की उनकी याद नहीं आया। पर अभी उन वो थे जब उस टाइम पर लाइफ दूसरा था, अभी पूरा अलग है। सबका नज़रिया भी चेंज हो गया है और जो मेरी खुद की भी जो लाइफ है वो पूरा का पूरा चेंज हो गया है। उस टाइम पर जो मेरी ख्वाहिश थी अभी वो मेरी डिमांड बन गई। मतलब जैसे कि मेरी जॉब उस टाइम पर मैं की थी, एक टेम्पररी जॉब में हूँ मैं, वो अभी खुद को जीने के लिए ज़रूरत सी बन गई है। वही टेम्पररी जॉब में मैं मतलब घर को संभाल रही हूँ। ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਉਹ ਲਹਿਰ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਪਿਤਾ ਖੋ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੁਰ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਪਤਨੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਲੋਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵੀਂ ਜੰਗ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ, ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪੁਣੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਗਣਬੋਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ ਪਹਿਲਗਾਮ ਘੁੰਮਣ ਗਿਆ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਰ ਉਸ ਦਿਨ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਕੌਸਤੂਮ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। पहलगाम में जो अटैक हुआ था वो बहुत थरारक था, बहुत डेंजरस था। उसको तो हम अभी मैं तो बोलती हूँ कि मैं मरते दम तक वो नहीं भूल पाऊँगी। बहुत डेंजर था वो सब कुछ। उस टाइम उनके साथ जो फ्रेश रहती थी वैसा हो नहीं रहा है। मैं हमेशा दुख में ही बुड़ी रहती हूँ। उनकी यादों को मैं भूला नहीं पा रही हूँ, क्योंकि सुबह से लेके शाम तक अगर शाम को भी खाना कुछ बनाने का रहेगा तो उनको पूछ के ही मैं बनाती थी कि आज हर रोज़ शाम को भी मेरा फ़ोन रहता था। दिन में 3-4 बार हम फ़ोन करते थे और क्या खाना बनाओ ये पूछ के फिर बनाती थी। तो वैसे उनको कैसे भूल पाऊँगी, मैं नहीं भूल पाती। ਪੁਣੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਲਗਾਮ ਘੁੰਮਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੰਤੋਸ਼ ਜਗਡਲੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਾੜੀ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਗਾਮ ਦੀ ਘਾਟੀ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਖੋਹ ਲਈ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬਾਹਲਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਹਲੇ ਤਗੜੇ ਨੇ। ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤੋਸ਼ ਦੀ ਧੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਤਾਨੇ ਮੇਣੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਸਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ नहीं ਭੁੱਲੀਆਂ। आज 1 साल पूरा हो गया ये घटना के लिए, पर मैं तो वो जो घटना है 22 तारीख की, जो अप्रैल की घटना है, 2:30 बजे का समय था, मैं उसी में हूँ। मेरी आंखें खुली रहती है या बंद होती है ना, मेरे सामने उनका वो गोलियों से लगा हुआ और खून से गिरा हुआ जो चेहरा है, वही जो उनका पड़ा हुआ शरीर है, वही मुझे दिखता है। और वो घटना मुझे बार बार याद आती है कि मैं उनको हाथ लगाकर आहो आहो उठा ये कह रही थी। पहलगाम हमले को 1 साल पूरा हुआ है। ये 1 साल सिर्फ बोलने के लिए पूरा हुआ है, हमारे लिए तो आज भी वही 22 अप्रैल 2025 चालू है।
वो ब्लैक डे हमारी लाइफ का। हम बहुत खुश थे, फ़ोटोज़ निकाल रहे थे, एक दूसरे से बात कर रहे थे, और 1 घंटे के अंदर पता नहीं हमारी लाइफ में ऐसा क्या हो गया कि हमारी लाइफ पूरी 360 डिग्री घूम गई। एक 25 साल का लड़का आता है और आपको AK-47 दिखा के बोलता है कि आप बताओ आप हिंदू हो या मुसलमान, और अगर मुसलमान हो तो कलमा पढ़ो। हम कौन से धर्म में जन्म लेते हैं ये हम तय नहीं कर सकते, पर ये ज़बरदस्ती क्यों है कि आप कलमा पढ़ो या अजान पढ़ो। हम कभी ज़बरदस्ती करते कि आप राम रक्षा पढ़ो, हनुमान चालीसा पढ़ो, पर फिर भी ये हुआ और उन्होंने हमारे लोगों को गोलियां मारी और हमारे लोग उस जगह पे 1 सेकंड में नीचे गिर के मर गए। ये इंसिडेंट हम पता नहीं कितने करोड़ बार इस 1 साल में जिए हैं, अभी भी जी रहे हैं। ਕਾਨਪੁਰ यूपी ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸ਼ੁਭਮ द्विवेदी ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਖੂਨ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਖੌਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਤੇ ਸ਼ਿਆਨਾ द्विवेदी ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਖਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਹੀ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। उसका ब्रेन वॉश इस तरीके से उन आतंकवादियों ने किया था कि उसने इतना बड़ा अटैक किया। उसमें भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चूक थी कि इतना RDX घुसा कैसे। बट वही है ना कि जब बैठ के 10 अगर हाथ उठ रहे हैं बचाने के लिए तो 20 हाथ उठ जाते हैं उनके सपोर्ट के लिए। ਇਹ ਜ਼ਖਮ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅੱਲੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੋਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਠੋਕਿਆ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਕੂਨ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ ਇਸ ਜਹਾਨੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਸਾਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁੱਸਾ ਭਰ ਦਿੱਤਾ, ਫੌਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁੱਸਾ ਭਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਇਆ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਵਾਬ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਤੋਂ 7 ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ। ਕਿੰਜ ਬਦਲਾ ਲਿਆ, ਦੇਖੋ ਰਿਪੋਰਟ। 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकवादियों ने जो बर्बरता दिखाई थी उसने देश और दुनिया को झकझोर दिया था। हमने आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने के लिए भारत की सेनाओं को पूरी छूट दे दी। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਸੀ। ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲੇ ਦੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੌਜ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਆਖਰ ਉਹ ਦਿਨ ਆ ਹੀ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਏ ਸਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਸਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤੰਕੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ POK ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲਾਂਚ ਪੈਡ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਗਈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੀ, ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਤੰਕਵਾਦ ਸੀ। ਇਸ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਹੀ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਅਟੈਕ ਤੋਂ ਡਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 12 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। साथियों, 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकवादियों ने जो बर्बरता दिखाई थी
उसने देश और दुनिया को झकझोर दिया था। छुट्टियां मना रहे निर्दोष मासूम नागरिकों को धर्म पूछकर उनके परिवार के सामने, उनके बच्चों के सामने बेरहमी से मार डालना, यह आतंक का बहुत विभत्स चेहरा था, क्रूरता थी। ये देश के सद्भाव को तोड़ने की घिनौनी कोशिश भी थी। मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से ये पीड़ा बहुत बड़ी थी। इस आतंकी हमले के बाद सारा राष्ट्र, हर नागरिक, हर समाज, हर वर्ग, हर राजनीतिक दल एक स्वर में आतंक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए उठ खड़ा हुआ। हमने आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने के लिए भारत की सेनाओं को पूरी छूट दे दी और आज हर आतंकी, आतंक का हर संगठन जान चुका है कि हमारी बहनों बेटियों के माथे से सिंदूर हटाने का अंजाम क्या होता है। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर ये सिर्फ नाम नहीं है, ये देश के कोटि कोटि लोगों की भावनाओं का प्रतिबिंब है। ऑपरेशन सिंदूर न्याय की अखंड प्रतिज्ञा है। 6 मई की देर रात, 7 मई की सुबह पूरी दुनिया ने इस प्रतिज्ञा को परिणाम में बदलते देखा है। भारत की सेनाओं ने पाकिस्तान में आतंक के ठिकानों पर, उनके ट्रेनिंग सेंटर्स पर सटीक प्रहार किया। आतंकियों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि भारत इतना बड़ा फैसला ले सकता है। लेकिन जब देश एकजुट होता है, नेशन फर्स्ट की भावना से भरा होता है, राष्ट्र सर्वोपरि होता है, तो फौलादी फैसले लिए जाते हैं। ਕੁਝ ਦਿਨ ਚੱਲਿਆ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੰਦੂਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਆਖਰ ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ ਇਲਾਕਾ, ਨੀਲਮ ਵੈਲੀ, ਭਿੰਬਰ ਸੈਕਟਰ, ਕੋਟਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਧਮਾਕੇ। ਕੁਝ LOC ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਾਂਚ ਪੈਡ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਬਾਹ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫੌਜ ਮੁਖੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਹਮਲੇ ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਖਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ? ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਘੁਸਪੈਠ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਭਾਰਤ। ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਲਟਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਅਕਸਰ ਪਬਲਿਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ।
ਕਈ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਸ ਜਾਂ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹਮਲੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਤੰਕੀ ਢਾਂਚਿਆਂ ਤੇ ਹੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੀਓਕੇ ਤੇ ਐਲਓਸੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸ਼ਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੈਨਾ ਨੇ ਪੂਰਾ ਵਾਹ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੰਦੂਰ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੈਲਾਨੀ ਮੁੜ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਰਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਆਤੰਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਰਿਪੋर्ट। और हम लोगों ने कश्मीर 3 दिन से घूम रहे हैं, हमको बहुत बढ़िया लगा। तो मेरे दिमाग में जो कुछ एक डर बसा था वो कुछ भी नहीं है अभी। बिल्कुल सेफ है। अब वो अनफॉर्चुनेट एक इंसिडेंट था, उससे हम मतलब जज नहीं कर सकते किसी भी लोकेशन को। क्लीन है सिटी, एकदम क्लीन सिटी है, शांति है। ਇੰਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਲੋਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘੁੰਮਣ ਜਾਣ ਤੋਂ ਡਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਘਾਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੰਨ ਛਾ ਗਈ। ਜਿੱਥੇ ਕਦੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਰੌਣਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਨੇ ਘਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਰ ਸਮਾਂ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪਹਿਲਗਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੈਲਾਨੀ ਮੁੜ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਚਹਿਲ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਟਾਪਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਸਣ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਫਿਰ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਡਰ ਕੇ ਘਰ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੀ ਆਤੰਕੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਰਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਰੁਕਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਝੁਕਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਾਂਗੇ। राजस्थान से हैं। कितने लोग आपके साथ हैं? हम लोग 4 लोग हैं। 4 लोग। 2 कपल हैं। और हम लोगों ने कश्मीर 3 दिन से घूम रहे हैं, हमको बहुत बढ़िया लगा। बहुत बढ़िया लगा। हाँ, बहुत अच्छा लगा। जैसे मस्ती हो रही है, फैमिली के साथ आए हुए हैं। टूरिस्ट को तो हमारे भारत का अभिन्न अंग है कश्मीर, इसमें कोई डाउट नहीं किसी को होना चाहिए। और बाकी जो टूरिस्ट को आना चाहिए, इसके लिए लोकल जो यहाँ पे पब्लिक्स है उसको ज़्यादा से ज़्यादा कोऑपरेट, जैसे हम आए हैं बहुत अच्छा कोऑपरेशन यहाँ पे है लोगों का। अच्छा, यहाँ पे आने से पहले मन में कुछ एक कसक रह रही थी कि एक दिक्कत सी थी, यहाँ पे कुछ सेफ्टी होगी या नहीं होगी। आने से पहले थोड़ा डर था, लेकिन मुझे यहाँ पे आए हुए 3-4 दिन हो चुके हैं, तो मेरे दिमाग में जो कुछ एक डर बसा था वो कुछ भी नहीं है अभी। तो मैं यहाँ पे बहुत घुल मिल गया हूँ पब्लिक के साथ, तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे एक पहले से अपनापन था और अभी ज़्यादा अपनापन लग रहा है। बिल्कुल सेफ है। अब वो अनफॉर्चुनेट एक इंसिडेंट था, उससे हम मतलब जज नहीं कर सकते किसी भी लोकेशन को। तो मेरे को तो बहुत सेफ लगा। मुझे श्रीनगर के लोग भी बहुत अच्छे लगे, पहलगाम में भी बहुत अच्छे हैं। थोड़े से मतलब वो लोग बोलते हैं कि थोड़े स्कैम्स वगैरह, वो ठीक है, वो आप नेगोशिएट करो अच्छे से, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मतलब एट द एंड आपको बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा पहलगाम। इनफैक्ट गुलमर्ग, सोनमर्ग, कहीं भी आप जाइए आपको सेम बहुत अच्छा लगेगा। नहीं, डरने की कोई बात नहीं है। हमारी आर्मी इतनी स्ट्रांग है कि आप एकदम ट्रस्ट करके आप आ सकते हैं। आ सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। ये जन्नत है, अगर आप जन्नत में नहीं आए जी तो जी फिर जी। कहाँ? अभी हमें उस पहाड़ी के ऊपर जाना है, गंडोला राइड पे। तो हम उसके लिए भी बहुत एक्साइटेड है। ये यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हम अभी 4 दिन हो गए यहाँ पे आके, सब सुंदर सुंदर सा लग रहा है। कोई ऐसा एकदम क्लीन है सिटी, एकदम क्लीन सिटी है, शांति है। ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੁਣ ਫੇਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ 'ਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਲੌਟ ਆਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਡਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਤਾਜ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਦਰਦ ਕਦੇ ਪੁਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ 26 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਕਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਦਰਦ ਕੁਝ ਘਟੇਗਾ। GTC ਨਿਊਜ਼ 26 ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਸਲੂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇ ਲਈ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ GTC ਨਿਊਜ਼। ਧੰਨਵਾਦ।
टाइम्स न्यूज़, खबर तुहाडी।